वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। सही गलत से भरे एक दिन के बाद आकाश जल्दी सोना चाहता था, पर उसे नींद नहीं आए। उसने सोचा और तय किया कि वह अपनी चेतना सागर में जाएगा और रात भर शिला पर बने चक्र का अभ्यास करेगा। चक्र बनाते समय उसका मन विकर्षणों से मुक्त था, जिससे उसका चित्त आसानी से स्थिर हो जाता था। अगले दिन जंगलान ने आकाश को ढूंढ लिया। वह एक भोजनालय के कोने में एक मेज पर बैठा था। मेज पर शराब के साथ कुछ व्यंजन रखे थे और एक सुराही में शराब थी। जंगलान ने अपने लिए एक प्याला भरा और आकाश को देखते हुए कहा, मुझे बताओ, कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? जंगलान ने होंठ सिकोड़े, मेरे सामने नादानी मत दिखाओ, कनिष्क वाली बात। उसने मुझे परेशान किया, फिर दारा भाई और बाकी लोगों ने मदद की, झगड़ा हुआ और फिर आप सब आ गए। आकाश ने जानबूझकर घटना को हल्का करते हुए कहा। हालांकि बात पूरी थी, पर मुख्य अंश गायब था। जंगलान खुद को रोक न सका। मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो, वह चक्र तुमने ही इस्तेमाल किया था, है ना? आकाश चौंक गया। जंगलान चाचा, आपने देखा था? मैंने नहीं देखा। जंगलान ने शराब का घूंट लिया। अगर मैंने देखा होता तो मैं उन्हें ऐसी बकवास करने देता। आकाश ने पजल्ड होकर पूछा, तो फिर आपको कैसे पता चला कि वह एक चक्र था, कोई मंत्र नहीं? पृथ्वी अग्नि चक्र के फटने के बाद आध्यात्मिक कागज राख बन गया था। जब तक किसी ने अपनी आंखों से न देखा हो, तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए था कि आकाश ने चक्र से कनिष्क को घायल किया था। जहां बारिश होती है वहां निशान रह जाते हैं, जहां हंस उड़ते हैं वे अपनी आवाज छोड़ जाते हैं। एक साधक कुछ भी करेगा तो निशान जरूर छोड़ेगा। तुम खुद नहीं देख सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी नहीं देख सकते। कैसे निशान? आकाश ने नम्रता से सलाह मांगी। जले हुए चक्र सामग्री की राख अन्य जली हुई चीजों की राख से अलग होती है। चक्र के फटने के बाद आध्यात्मिक शक्ति की जो ऊर्जा बची रह जाती है, उसे पहचानना भी आसान होता है, और जानकार व्यक्ति यह भी बता सकते हैं कि तुमने कौन सा चक्र इस्तेमाल किया था। प्राण शुद्धि क्षेत्र का साधक अधिक मंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मंत्रों के अलावा केवल रून और चक्र में ही इतनी शक्ति होती है। रून महंगे होते हैं और उन्हें पहचानना आसान है, इसलिए सब कुछ सोचने पर केवल चक्र ही बचता है। जंगलान ने यह सब बड़े आत्मविश्वास से कहा। मैं समझा। आकाश को अचानक सब समझ आ गया। तो इन निशानों को कैसे मिटाया जाए? आध्यात्मिक कागज की राख हवा के साथ बिखर जाती है और पानी में घुल जाती है, या कोई सीधे तौर पर दूसरी चक्र सामग्री का उपयोग करके एक चक्र बना सकता है, जिससे कोई अवशेष न बचे। फटे हुए चक्र द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को जानबूझकर भ्रमित किया जा सकता है। फिर भी यह ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि एक सामान्य साधक किसी चक्र और साधक की आध्यात्मिक शक्ति में मुश्किल से ही अंतर बता सकता है। और फिर इतना बोलते ही जंगलान को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, जैसे वह आकाश को शरारत करने के बाद अपने निशान मिटाना सिखा रहा हो। और क्या? आकाश उत्सुकता से सुन रहा था। जंगलान खांसा, वह महत्वपूर्ण नहीं है। बस मुझे बताओ, तुमने कनिष्क को घायल किया या नहीं? नहीं। आकाश इतना मूर्ख नहीं था कि वह अनावश्यक मुसीबत मोल ले। जंगलान को विश्वास नहीं हुआ। जंगलान चाचा, आप ही सोचिए, मैं केवल प्राण शुद्धि के चौथे स्तर पर हूँ, मैं इतना शक्तिशाली चक्र कैसे बना सकता हूँ? यह एक अच्छा बहाना है। जंगलान ने अनिच्छा से सिर हिलाया। है ना? आकाश ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है और खुद को सुधारा। यह सच्चाई है, बहाना नहीं। जंगलान हंस पड़ा। ठीक है, मैं समझ गया। चिंता मत करो, मैं तो बस जानना चाहता था कि क्या हुआ था। मैं तुम्हें पूछताछ के लिए धर्म सभा में नहीं ले जा रहा था। आपकी धर्म सभा इसकी परवाह नहीं करेगी। धर्म सभा परवाह तो करेगी, लेकिन वे भी सही और गलत में अंतर करेंगे, है ना? क्या तुम्हारी नजरों में धर्म सभा कुलीन परिवारों और वंशों के साथ मिली हुई है? हाँ, आकाश ने ईमानदारी से सिर हिलाया। वास्तव में अगर धर्म सभा और कुलीन वंश मिले हुए न हो तो यह अजीब ही होगा। जंगलान ने शराब का एक घूंट लिया और हकला गया, और सोचने पर भी वह खंडन के लिए कोई उदाहरण नहीं दे सका, इसलिए उसके पास अपनी बेगुनाही का दावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, वास्तव में ऐसे लोग हैं जो एक ही खराब सांस साझा करते हैं, लेकिन कम से कम मैं उनमें से नहीं हूं। यह काफी होना चाहिए, है ना? आकाश ने कुछ सहानुभूति के साथ उसकी ओर देखा, फुसफुसाते हुए कहा, जंगलान चाचा, क्या आपको अलग थलग किया जा रहा है? क्या इसीलिए वे आपको अपने खेलों में शामिल नहीं करते? जंगलान का सिर थोड़ा दुखने लगा और उसका दिल थक गया। वह बस खुद को समझाने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि इस बच्चे ने विषय को न जाने कहां खींच लिया है, और जिस मामले के बारे में वह पूछताछ करना चाहता था, वह अभी भी अधूरा था। जंगलान ने आकाश को घूर कर देखा। बात को घुमाओ मत, मैं तुमसे कनिष्क के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह, आकाश आज्ञाकारी बनकर बैठ गया। वैसे भी वह ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता था।
हालांकि दोनों जानते थे कि क्या चल रहा है, बस बात अनकही रह गई थी। जंगलान आगे दबाव नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम्हारी प्राण शुद्धि के चौथे स्तर की खेती के साथ तुम वास्तव में ऐसा चक्र नहीं बना सकते। इसलिए कनिष्क को घायल करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से तुम नहीं हो। तो वह कौन हो सकता है? आकाश ने सावधानी से पूछा। जंगलान ने भौं उठाई। कनिष्क अपने आप को बड़ा समझता रहा है, उसने निश्चित रूप से कई लोगों को नाराज किया होगा। इस बार उसने सड़क पर एक दृश्य बनाया और एक साधक ने मौका पाकर चोरी छिपे हमला कर दिया। वास्तव में किसने किया, हमें जांच में कुछ समय लगेगा। आकाश प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वास्तव में धर्म सभा में हर कोई सक्षम था। उसे भी आंखें खुली रखकर ऐसे स्पष्ट झूठ बोलने की कला सीखनी चाहिए। जंगलान कोर्ट लीडर, आपने बहुत मेहनत की। यह भोजन मेरी तरफ से। आकाश ने अपनी छाती थपथपाई और उदारतापूर्वक पेशकश की। ओह, जंगलान ने छेड़ा, तो फिर 2 प्लेट गोमांस और 2 और उत्तम शराब के जार ले आओ। आकाश को थोड़ा अजीब लगा, हमारा तो छोटा सा कारोबार है, शायद इतना काफी है। जंगलान जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। वैसे क्या तुम्हारी कनिष्क से कोई दुश्मनी है? उसने तुम्हें ही क्यों निशाना बनाया? जंगलान को अचानक पूछने का याद आया। आकाश ने एक पल के लिए सोचा, असल में कोई दुश्मनी नहीं, उसने मुझसे कुछ करने को कहा था, मैं सहमत नहीं हुआ और वह शर्मिंदगी से आग बबूला हो गया। बस यही। हाँ, आकाश ने सिर हिलाया। उसने कहा था कि वह मुझे मार डालेगा और पहाड़ों में फेंक देगा ताकि दैत्य जीव मुझे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएं, ताकि धर्म सभा उसका पता न लगा पाए। बदमाश का बच्चा। जंगलान ने मेज पर मुक्का मारा, जिससे दूसरे ग्राहक चौंक कर देखने लगे। जंगलान ने जल्दी से खांसा और बात को छुपाया, उत्तम शराब। आकाश खुद को यह कहने से रोक न सका, आपने हमारी मेज को नुकसान पहुंचाया है। जंगलान के मुक्का मारने के बाद मेज में कई दरारें आ गई थी। जंगलान आमतौर पर अपनी रक्त ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित रखता था, लेकिन गुस्से में क्षण भर के लिए उसने कुछ शक्ति का उपयोग कर लिया। इसे मेरे खाते में डाल दो, मेरे आध्यात्मिक पत्थरों में से काट लेना, जंगलान ने शर्मिंदगी से कहा। आकाश तो बस यूं ही कह रहा था, लेकिन फिर उसने एक सवाल पूछा जिसने उसे उलझन में डाल दिया। जंगलान चाचा, कनिष्क सच में किसी को मारेगा तो नहीं? आकाश बड़ा हुआ था और उसने ऐसे साधकों को देखा था जो ज्यादातर अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते थे। अगर जानलेवा लड़ाई होती भी थी तो वे आमतौर पर दैत्य जीवों के साथ होती थी। साधकों का आपस में एक दूसरे को मारना दुर्लभ था। इसलिए जब कनिष्क ने असहमति पर घातक बल का उपयोग करने की कोशिश की तो आकाश काफी हैरान था, खासकर कनिष्क ने जिस लापरवाही से हत्या के बारे में बात की और जिस तरह से उसने पहाड़ों में किसी को लटकाकर दैत्य जीवों द्वारा टुकड़े टुकड़े करके खाने की विधि का वर्णन किया। अगर उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया होता तो वह शायद इतनी यकीन से बात नहीं करता। यह भी आकाश की पहली वास्तविक मुलाकात थी उन खतरों और अनिश्चितता से जो साधारण रोजमर्रा की जिंदगी के नीचे छिपे होते हैं। जंगलान की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। यह असंभव नहीं है। क्या धर्म सभा परवाह नहीं करती? धर्म सभा तभी कार्रवाई करेगी जब कोई शिकायत दर्ज करेगा, तभी जांच करेगी जब कोई सुराग होगा, और तभी दोषी ठहराएगी जब सबूत निर्णायक होंगे। अन्यथा या तो वे बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या अगर वे हस्तक्षेप करते भी हैं तो उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलेगा और अंत में यह आमतौर पर कुछ भी नहीं बन जाता। ऐसा लगता है कि कनिष्क ने जो कुछ भी किया वह शायद सब कुछ भी नहीं बनेगा। आकाश ने आह भरी। मैंने तो सोचा था कि कनिष्क अभिमानी और दबंग होने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो बस दूसरों को थोड़ा परेशान करता है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह पर्दे के पीछे इतना बुरा काम करने में सक्षम होगा। यह सुनकर जंगलान की निगाह थोड़ी सख्त हो गई और उसने गंभीरता से कहा, आकाश, तुमने अक्सर यह मुहावरा सुना होगा, मानव हृदय विश्वासघाती होता है ना? आकाश ने सिर हिलाया। मानव हृदय का विश्वासघात कभी कभी अदृश्य होता है। बुरे लोगों के चेहरे पर बुरा शब्द नहीं लिखा होगा। कई नीच लोग सतह पर सामान्य लोगों की तरह लगते हैं और औसत व्यक्ति की तुलना में वे अच्छे लोगों की तरह अधिक दिखाई दे सकते हैं। लोग अपने आप का केवल वही हिस्सा दिखाते हैं जो रोशनी में खड़ा हो सकता है। अंधेरे में कौन से काले रहस्य छिपे हैं, यह कोई नहीं जान पाएगा। आकाश यह सुनकर चौंक गया कि ऐसे शब्द जंगलान से आ रहे हैं जो आमतौर पर आलस्य में रहता था। इसका मतलब है, कनिष्क जैसे व्यक्ति के लिए जो चीजें वह रोशनी में दिखाता है वे पहले से ही अच्छी नहीं है, और अंधेरे में वह क्या कर सकता है इसमें कुछ भी बुरा आश्चर्यजनक नहीं होगा। जंगलान ने आकाश को आश्चर्य से देखा। बुरा नहीं है, तुम काफी तेजी से सीखते हो। यह अफसोस की बात है। आकाश के चेहरे पर अफसोस का भाव देखकर जंगलान ने पूछा, किस बात का अफसोस? चक्र की शक्ति थोड़ी कमजोर थी। उसने कनिष्क को मारा नहीं था। जंगलान ने सिर हिलाया। वह भी यही सोच रहा था। हालांकि उसने उसे मारा नहीं, पर वह गंभीर रूप से घायल हुआ था।
कश्यप परिवार उसे ठीक करने के लिए कम से कम पहले दर्जे के औषधि गुरुओं की तलाश कर रहा है। यह कहना मुश्किल है कि उसे बचाया जा सकता है या नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो तो उन्हें उसे ठीक करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। यह औषधियों की पूरी तरह से बर्बादी है। जंगलान ने यह कहा, फिर अचानक जैसे कुछ याद आया हो, उसने पूछा, अगर कनिष्क बच जाता है तो क्या उसे पता है कि यह तुमने किया था? मैंने उसकी आंखों में आध्यात्मिक स्याही डाली थी, उसे दिखाई नहीं देना चाहिए। ओह, जंगलान ने मन ही मन सोचा, क्या तुम बस मान नहीं रहे हो? आकाश ने आसमान की ओर देखा, यह दिखाते हुए कि उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या होगा अगर उसे सच में पता चल जाए? एक पल सोचने के बाद आकाश ने कहा, अगर उसे पता चलता है तो उसके अहंकार को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपने वंश को नहीं बताएगा। प्राण शुद्धि के चौथे स्तर के साधक से घायल होना शर्म की बात है। क्या होगा अगर वह निजी तौर पर तुमसे बदला लेना चाहे? जंगलान खुद को पूछने से रोक न सका। तो मुझे और भी कम डर है। अगर उस पर एक बार घात लगाकर हमला किया जा सकता है तो दूसरी बार क्यों नहीं? पहली बार वह भाग्यशाली था, अगली बार शायद इतना भाग्यशाली न हो। आकाश ने तिरस्कार के साथ कहा। हालांकि वह मुसीबत शुरू करने वाला नहीं था, पर वह उससे डरता भी नहीं था। वह पहले पकड़ा गया था और उसे सहना पड़ा था, लेकिन अगर वह तैयार था तो वह कनिष्क से अब और नहीं डरेगा। जंगलान चकित रह गया, तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो कि उसका भाग्य दूसरी बार साथ नहीं देगा? आकाश ने सुनने का नाटक नहीं किया। जंगलान ने फिर फुसफुसाया, भले ही तुमने पृथ्वी अग्नि चक्र का इस्तेमाल किया, पर उसने उसे केवल गंभीर चोटें दी, वह अभी भी उसे मार नहीं सका। प्राण शुद्धि के चौथे स्तर पर तुम्हारे पास कोई अन्य तरीका नहीं है ना? प्राण शुद्धि के चौथे स्तर पर और कोई मंत्र नहीं जानता, भले ही कोई मंत्र जानता हो, उसकी शक्ति ज्यादा नहीं होगी। आकाश देह शुद्धि के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए पास आकर व्यक्तिगत रूप से लड़ना आत्महत्या जैसा होगा। जहां तक चक्रों की बात है, प्राण शुद्धि के चौथे स्तर पर 7 चक्र प्रतिरूपों वाले पृथ्वी अग्नि चक्र को बनाने में सक्षम होना शायद उसकी सीमा थी। भले ही अधिक शक्ति वाले चक्र हों, वे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे। भले ही ऐसे चक्र मौजूद हों, वे बड़े वंशों द्वारा गुप्त रूप से संरक्षित चक्र होंगे और बाहरी लोगों के साथ यूं ही साझा नहीं किए जाएंगे। जंगलान आकाश के किसी अन्य साधन के बारे में नहीं सोच सका। तुम उन शिल्प प्रशिक्षुओं को इकट्ठा करके कनिष्क को पीट पीट कर मार डालने की योजना तो नहीं बना रहे हो? जंगलान ने अचानक कहा। आकाश ने जंगलान को थोड़ी तिरस्कार भरी नजर से देखा और धीरे से कहा, एक पृथ्वी अग्नि चक्र चोट पहुंचा सकता है, तो क्या 2 पृथ्वी अग्नि चक्र उसे मार नहीं देंगे? जंगलान ने, वह एक साधक के पेशेवर दृष्टिकोण से सोचने का आदी था और ऐसे सीधे समाधान की उम्मीद नहीं की थी। आकाश जंगलान के पास झुका और अपनी आवाज धीमी की, मैंने सब कुछ सोच लिया है। हम वही करेंगे जो तुमने कहा। फटने के बाद राख को धोने के लिए पानी का उपयोग करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति को भ्रमित करने के लिए मौके पर एक आध्यात्मिक पत्थर को सांचे में ढालेंगे और फिर उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने एक चक्र का उपयोग किया। जंगलान ने सिर हिलाया, फिर अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट रुको, जब तुम वही करेंगे जो मैंने कहा कहते हो तो जो मैंने कहा का क्या मतलब है? आकाश ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया, यह सब आपकी अभी अभी की मार्गदर्शन का नतीजा है। जंगलान जोर से बोला, मैंने तुम्हें मार्गदर्शन नहीं दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। मान लेते हैं का क्या मतलब है? कोई मार्गदर्शन नहीं मतलब कोई मार्गदर्शन नहीं। फिर आकाश ने उसे सांत्वना दी, मैं बस यूं ही बोल रहा था। मैं प्राण शुद्धि का चौथा स्तर का साधक, भला इतना खतरनाक कुछ कैसे कर सकता हूं? चलो छोड़ो, इस विषय को भूल जाओ। जंगलान ने हाथ हिलाया, डरते हुए कि अगर बातचीत जारी रही तो उसे कहीं मास्टरमाइंड न समझ लिया जाए। वह आकाश के बारे में कुछ हद तक चिंतित था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद उसे उस कनिष्क बच्चे के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। कश्यप परिवार शायद इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहेगा। आखिरकार गलती पहले उनकी ही थी, उनकी दबंगई विफल रही और वे चकनाचूर हो गए। अगर बात बाहर निकल गई तो उन्हें ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर मूली खोदते समय गंदगी बाहर आ गई, जिससे कनिष्क के शेडी काम सामने आ गए, तो धर्म सभा के पास उन्हें मुश्किल में डालने के लिए काफी कुछ होगा। जब तक कश्यप परिवार कार्रवाई नहीं करता, तब तक कनिष्क निजी तौर पर बदला लेने की कोशिश भी करे तो आकाश को सतर्क रहने पर ठीक रहना चाहिए। आकाश को केवल कश्यप परिवार की चिंता थी। जहां तक कनिष्क की बात थी, हालांकि उसने उसे मौखिक रूप से बेकार कहा, पर दिल में वह हमेशा उसे ऐसा ही मानता था। जब तक वह अचानक घात लगाकर हमला न कर ले, तैयारी के साथ कनिष्क से निपटना मुश्किल नहीं होगा। वैसे चूंकि तुम चक्र का अध्ययन करते हो तो तुम्हारा कोई गुरु होगा, है ना? जंगलान हमेशा से यह सवाल पूछना चाहता था। साधना जगत में चक्र सीखना सबसे कठिन है और चक्र गुरुओं के लिए आकलन और रैंकिंग भी सबसे सख्त है। जो साधक चक्र का अध्ययन करते हैं, उनमें से अधिकांश की पारंपरिक शिष्यता होती है।
खुद से सीखने का विचार बस मौजूद नहीं है। सबसे प्रतिभाशाली चक्र गुरुओं को भी किसी और के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके बिना चक्र ज्ञान के विशाल सागर को छोड़ो, यहाँ तक कि बुनियादी चक्र प्रतिरूपों को सीखने और समझने में भी बहुत समय लगेगा। आकाश एक मुक्त साधक था, किसी पीठ में प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन चक्र में उसका कौशल कम नहीं था। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अध्ययन के अलावा जंगलान ने अनुमान लगाया कि उसे किसी गुरु से भी निर्देश मिला होगा। गुरु नहीं, बस एक सज्जन व्यक्ति, मैं केवल उनके शिष्य के रूप में पंजीकृत हूं। आकाश ने इस तथ्य को नहीं छुपाया। क्या इस सज्जन का कोई नाम है? जंगलान ने पूछताछ की। आकाश ने सिर हिलाया। सज्जन एकांत में रहते हैं, उन्हें अकेलापन पसंद है और वे अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते। जंगलान ने समझते हुए सिर हिलाया। साधना जगत में ऐसे कई साधक थे, संकी, सामाजिक मेलजोल नापसंद करने वाले, अपनी पसंद का काम करने के लिए एक एकांत जगह ढूंढने वाले। यह आकाश का भाग्य था कि उसे ऐसे व्यक्ति मिले। उसने आगे नहीं पूछा। हर चीज की एक सीमा होती है और आगे पूछताछ करना ताक झांक करना होगा। कुछ गुरु विशेष रूप से जांच किए जाने को नापसंद करते हैं। फिर भी इस सज्जन ने तुम्हें कभी आधिकारिक तौर पर शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। जंगलान खुद को पूछने से रोक न सका। उसे आकाश काफी अच्छा बच्चा लगा, मेहनती, लगनशील और उच्च समझ वाला। हालांकि कभी कभी उसकी बातें परेशान कर सकती थी। जंगलान खुद चक्र में कुशल नहीं था, अन्यथा वह आकाश को शिष्य के रूप में लेने पर विचार करता। आकाश ने कहा, मेरी प्रतिभा काफी साधारण है। सज्जन मुझे चक्र सिखाने के लिए तैयार है, मैं पहले से ही बहुत खुश हूं। जंगलान ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मांस खाने और शराब पीने के बाद उसने आकाश को कुछ और सलाह दी और भोजनालय से निकल गया। भोजनालय के बाहर आने पर सड़क पर हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। शराब का हल्का नशा दूर हो गया और वह बहुत अधिक होश में आ गया। फिर जंगलान को अचानक एक सवाल याद आया। प्राण शुद्धि का चौथा स्तर, 7 चक्र प्रतिरूप बनाना, पृथ्वी अग्नि चक्र। क्या इसे तुम काफी साधारण प्रतिभा कहते हो? प्राण शुद्धि के चौथे स्तर पर मैं कितने चक्र प्रतिरूप बना सकता हूँ? 4 नहीं, कम से कम 5 या 6 तो जरूर। आकाश 7 बना सकता है। उसका लक्ष्य चक्र गुरु बनना है, इसलिए 7 बनाना सामान्य है। मेरा लक्ष्य वह नहीं है, बस यूं ही सीख रहा हूं। 5 या 6 बनाना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जंगलान ने खुद ही सिर हिलाया। लेकिन एक औसत प्राण शुद्धि के चौथे स्तर का चक्र गुरु कितने चक्र प्रतिरूप बना सकता है? क्या यह 4 है? कुछ देर सोचने के बाद भी कोई अंदाजा न लगने पर जंगलान ने सिर हिलाया। उसे वंश के स्कूल में चक्र बनाना नफरत थी, क्योंकि यह दिव्य चेतना को तेजी से खत्म कर देता था और सिरदर्द पैदा करता था, इसलिए उसने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं वंश को एक पत्र लिखकर पूछूंगा कि प्राण शुद्धि के चौथे स्तर का एक शिष्य कितने चक्र प्रतिरूप बना सकता है। जंगलान ने चुपचाप मन में सोचा।